हे गाइस, दिस इज़ मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसओएल के असाइनमेंट्स के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एसओएल के सेमेस्टर सेकंड, तो सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनका हम लोग असाइनमेंट बनाने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं ऑलरेडी एक असाइनमेंट बना चुका हूँ सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों को, जिसका नाम था पॉलिटिकल थ्योरी कंसेप्ट एंड डिबेट्स। तो इसका असाइनमेंट्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अपलोड हो चुका है। आप मेरी वीडियो में जाके चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसमें आपको प्लेलिस्ट मिलेगी एसओएल असाइनमेंट्स के नाम से, जिसके अंदर सारे असाइनमेंट्स दे रखे हैं। आज जो असाइनमेंट है उसकी हम बात करने वाले हैं वो भी पॉलिटिकल साइंस सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का है। इसका नाम है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। तो इसका जो कोड नंबर है वो है 12321202। तो इसमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, जिसमें से कोई 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं सबसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन की। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ बीन द इम्पैक्ट ऑफ पार्टी फ्रेगमेंटेशन ऑन इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर 1989। तो इंडिया की जो पॉलिटिक्स है वहाँ पर 1989 के बाद पार्टी फ्रेगमेंटेशन से क्या फ़र्क पड़ा है भारत की राजनीति के ऊपर, तो इसका हम बात करेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है कि भारतीय इंडियन जो पार्टी सिस्टम है, जो कि पहले 1 पार्टी सिस्टम हुआ करता था, लेकिन 1989 के आने के बाद वो धीरे धीरे 1 पार्टी से 2 पार्टी सिस्टम और वहाँ से मल्टी पार्टी सिस्टम शुरू हुआ। हालांकि इंडिया में संविधान के अनुसार तो ऑलरेडी मल्टी पार्टी सिस्टम है, लेकिन 1 पार्टी डोमिनेंस हुआ करता था भारत के अंदर। कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस हुआ करता था। उसके बाद 1989 से पॉलिटिक्स चेंज हुई और एक अपोजिशन पार्टीज़ आना शुरू हुई भारत के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन समझाएंगे। तो उसका इंट्रोडक्शन समझाने के बाद हम लोग बताएंगे कि कौन कौन से ट्रेंड्स आए, कौन कौन से डेवलपमेंट्स हुए, चेंजेस हुए भारत इंडियन पॉलिटिक्स सिस्टम के अंदर। तो ये सब पहले आपको बताना है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ टॉपिक्स मिल जाएंगे। अगर आप लोग क्लास 11th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, चाहे आप एसओएल के स्टूडेंट्स हों या आप इग्नू के स्टूडेंट्स हों, तो आपको सारे टॉपिक्स से रिलेटेड आपके सब्जेक्ट के पॉलिटिकल साइंस के जो भी टॉपिक्स हैं उनसे बहुत सारी वीडियोस आपको डिटेल में मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो आपको इंट्रोडक्शन समझाना है। इसके पहले इंट्रोडक्शन समझाने के बाद हम लोग बात करेंगे आगे इमरजेंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज़, क्योंकि 1989 से अपोजिशन पार्टीज़ काफ़ी सारी इमरजेंस होनी शुरू हो चुकी थी। हालाँकि कुछ अपोजिशन पार्टीज़ आज़ादी के बाद से आ चुकी थी, लेकिन खासकर 1989 के बाद जैसे कांग्रेस पार्टी का डिक्लाइन हुआ, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के भी फ्रेगमेंटेशन हुए और एक और पार्टी सोशलिस्ट पार्टी, उसके भी फ्रेगमेंटेशन हुए। तो उसके फ्रेगमेंटेशन मतलब उसके बंटवारे से बहुत सारी अपोजिशन पार्टीज़ इमर्ज होकर भारत के अंदर आईं। तो यही सारा आपको डेटा इनफैक्ट इसमें बता रखा है, इसमें कंटेंट आपको सारा दे रखा है। तो इस वीडियो में हमारा जो प्रायोरिटी है, जो हमारा फोकस है, वो सिर्फ यही है कि आपको पहले असाइनमेंट के लिए कंटेंट प्रोवाइड कराना, ताकि आप सभी लोग टाइमली अपने असाइनमेंट्स को पूरा कर सकें। बाकी अगर आप लोग नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से या एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसकी प्लेलिस्ट में आपको ग्रेजुएशन की प्लेलिस्ट में जाओगे, इसमें आपको आपके टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो अगर आप लोग नॉलेज और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं या डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं इसका, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं, जिससे मैं जो भी वीडियोस डालता रहूँ और उससे आप लोग टाइम टू टाइम अपडेट होते रहें। और इसके अलावा आप लोग करंट अफेयर्स की वीडियोस भी मेरे प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। तो वीकली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे उसके अंदर। आगे बात करते हैं इसके अगले टॉपिक की। तो एरा ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स। तो 1989 का ये काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था, चेंज था। पार्टी फ्रेगमेंटेशन होने से किसी भी सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल पा रही थी, इसीलिए बहुत सारी अलग अलग पार्टीज इमर्ज होकर आ रही थी और एक कोलिशन का एरा शुरू हुआ। मतलब गठबंधन की राजनीति की शुरुआत हुई, जहाँ पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज आपस में मिलकर सरकार बना लेती थी। और ये हम देखते भी थे अलग अलग, चाहे वो राज्य सरकार, स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट हो या नेशनल गवर्नमेंट हो, हर जगह कोलिशन पॉलिटिक्स का एरा काफ़ी सालों तक चला। तो करीब करीब 20-25 सालों तक कोलिशन पॉलिटिक्स का एरा चलता रहा भारतीय राजनीति के अंदर। और इसके बाद आगे बात करें तो है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अलग अलग पार्टीज इमर्ज होकर आ रही थी, तो पावर शेयरिंग भी अलग अलग पार्टीज में बट रही थी। तो अब खाली कोई इकलौती पार्टी नहीं थी जिसके हाथ में सारी पावर्स हों, तो पावर शेयरिंग भी काफ़ी ज़्यादा बटनी शुरू हो चुकी थी।
1989 के बाद। तो पार्टी फ्रेगमेंटेशन का ये भी एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट था इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर। इतना समझाने के बाद हम लोग बात करेंगे इसके अगले टॉपिक की, तो है स्ट्रेंथनिंग ऑफ द रीजनल पार्टीज। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि अब जो है पहले सिर्फ एक या दो पार्टीज लाइक कांग्रेस पार्टी या बीजेपी पार्टी बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ करती थी, लेकिन 1989 के बाद इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत सारा चेंज आया, बदलाव आया, और उस बदलाव के बाद छोटी छोटी पार्टीज जो रीजनल पार्टीज़ हैं, अलग अलग स्टेट लेवल पर काम करती हैं, जैसे कि टीडीपी पार्टी हो गई, एजीपी पार्टी हो गई, एचवीपी पार्टी हो गई। अब समझिए जैसे यूपी की अलग पार्टी है, कोई रीजनल पार्टी है, महाराष्ट्र की अलग पार्टी है, हरियाणा की अलग पार्टी है, बंगाल की अलग पार्टी, साउथ इंडियन स्टेट्स की अलग अलग। तो बहुत सारी रीजनल पार्टीज इमर्ज होकर आई, जिससे कि उनको जो छोटी छोटी पहले रीजनल पार्टीज थी, जो कि कमज़ोर हुआ करती थी पहले, अब उनको बहुत ज़्यादा मजबूती मिलना शुरू हो गई। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब बात करेंगे इसके अगले क्वेश्चन की, पहला क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद। तो अगला क्वेश्चन हम लोग उसको उठाएंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट डू यू मीन बाय सेकुलरिज्म, डिस्कस द मेजर डिबेट्स ऑन सेकुलरिज्म इन इंडिया। तो ये इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे असाइनमेंट का। तो सेकुलरिज्म क्या होता है, सबसे पहले आपको समझना है, जिसको हम हिंदी में धर्मनिरपेक्षता बोलते हैं, इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन। इसका सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन बताओगे, इंट्रोडक्शन क्या है इसका। इंट्रोडक्शन होने के बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडिया, भारत के अंदर धर्मनिरपेक्षता की शुरुआत कहाँ से हुई, क्योंकि भारत एक मल्टी रिलीजियस कंट्री है जहाँ पर बहुत सारे देश हैं, माफ़ कीजिए बहुत सारे धर्म है, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं। तो उनको एक साथ कंबाइन करना, उनको एक साथ कॉपरेशन को इवॉल्व करना, और साथ साथ सरकार का इस बात को ध्यान रखना कि किसी भी एक रिलीजन के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। तो सेकुलरिज्म इन इंडिया का काफ़ी पुराना इतिहास है भारत के अंदर। खासकर अंग्रेज़ों ने जब डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाई थी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, तो उसमें भी भारतीय का इंडिया जो सेकुलरिज्म था काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था कि इंडिया को रिलीजन के बेसिस पे बंटवारा करने की कोशिश की गई। इसके बाद है फिलॉसफी ऑफ द इंडियन सेकुलरिज्म। तो हमारे संविधान के अंदर जो हमारी फिलॉसफी है सेकुलरिज्म की, वो कैसी है, वो आपको इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको लिखना है इसके अंदर। इसको आप बता सकते हो कि इंडियन सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि एक तो स्टेट जो है, एक नारा होता है सर्वधर्म संभव है, जहाँ पर सभी रिलीजन्स को एक समान माना जाता है इंडिया के अंदर, और सभी जो रिलीजन है उनको इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है। सरकार कोई भी पॉलिसीज़ ऐसी नहीं बना सकती जिससे कि किसी भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या रिलीजन को डिस्क्रिमिनेट किया जाए। तो इसको समझाने के बाद हम लोग बात करेंगे थ्रेट टू सेकुलरिज्म। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि भारतीय सेकुलरिज्म के क्या क्या थ्रेट्स हैं, खतरे क्या हैं, किस चीज़ों से भारतीय सेकुलरिज्म को खतरा है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर थोड़ी बहुत चीज़ें जैसे कि कम्युनल पॉलिटिक्स, तो सांप्रदायिक की जो राजनीति होती है, जो धार्मिक राजनीति होती है, वो भी एक बहुत बड़ा खतरा है। उसके अलावा पॉलिटिक्स और रिलीजन का आपस में मर्ज होना, तो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट, राजनीति में कास्ट को जोड़ना, धर्म को जोड़ना, ये इंडियन सेकुलरिज्म के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो ये आपको लिखना ज़रूर कि थ्रेट टू सेकुलरिज्म क्या क्या है। तो इसके अलावा आप लोग अगर देखना चाहें तो बहुत सारी वीडियोस आपको मेरे ग्रेजुएशन की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है सिर्फ आपको कंटेंट प्रोवाइड कराना है। आगे बात करते हैं। इतना होने के बाद हम लोग मेन टॉपिक पे आएंगे, डिबेट ऑन सेकुलरिज्म की डिबेट क्या चलती है इंडियन सेकुलरिज्म को लेके। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज़ादी के बाद से ही इंडियन सेकुलरिज्म की डिबेट होना शुरू हो चुकी थी। ऑब्वियसली बात है कि भारत इतने सारे धर्मों से मिलकर बना है, इतने सारे धर्म के लोग भारत के अंदर रहते हैं, तो उसमें डिबेट एंड डिस्कशन होना भी बिल्कुल ऑब्वियस है। तो अलग अलग पॉलिटिशियंस, अलग अलग फिलासफर्स को लेके, चाहे वो नेहरू हों, चाहे वो गांधी हों, चाहे वो अंबेडकर हों, सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू थे सेकुलरिज्म को लेके, भारत की धर्मनिरपेक्षता को लेकर, चाहे वो इंदिरा गांधी हों, चाहे वो नरेंद्र मोदी हों। तो आज़ादी से लेकर अब तक जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हुए हैं, सबके अपने अपने कंसेप्शंस हैं सेकुलरिज्म को लेकर, और अलग अलग डिबेट्स टाइम टू टाइम चलती हुई आ रही हैं। तो सेकुलरिज्म की डिबेट भी आपको ज़रूर लिखनी है। तो ये सारे टॉपिक है हमारा असाइनमेंट का। तो बाकी आपको बहुत सारी वीडियोज़ आप मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि मैं जो भी वीडियोज़ बनाता रहूँ आप उससे अपडेट होते रहें। और मैं ऑलरेडी BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेकंड सेमेस्टर के असाइनमेंट्स अपलोड कर चुका हूँ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। आपको वो सारे असाइनमेंट्स भी मिल जाएंगे, आप वो भी कर सकते हो।
तो ये टॉपिक था हमारा पूरा सेकुलरिज्म को लेकर। ये हमारा जो दूसरी बुक थी BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के बच्चों की, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, इसके भी हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। तो अगर आपको वीडियो आपके असाइनमेंट्स के रिलेटेडली इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं अपने क्लासमेट्स के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सभी लोग अपने टाइमली अपने असाइनमेंट्स को पूरा कर सकें। इसके अलावा आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।